तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिफ। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें निमसेट 2024 एग्जाम देना है। तो निमसेट 2024 से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते होंगे ना, वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो फिर बिना देरी किए इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 2024 में निमसेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता होगा कि अभी हमारे पास 18 महीने है ना, मतलब लगभग 18 महीने बचे हुए हैं, तो हम अभी से पढ़ना शुरू कर दें या फिर अभी हम 6 महीने और रेस्ट ले लेते हैं, एक बार निमसेट 2023 हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो देखो यार, सबसे पहली बात, आप जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो उतनी जल्दी उतने ज्यादा बार आपका सिलेबस कवर होगा। और जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो अगर हम पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, देखो ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो 12th में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 साल का गैप काफी हो जाता है। तो अगर हम 3 साल बाद मैथ पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हम केवल 1 साल में पढ़ेंगे और आराम से हो जाएगा, तो हो जाएगा। उसमें ये नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे प्रेशर बहुत पड़ जाता है दिमाग में, है ना। तो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आप इन 6 महीनों में एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आप जब नेक्स्ट ईयर करोगे ना, तो दोबारा से आप सिलेबस को कर रहे होगे, तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और जो मैंने पर्सनल ऐसा फील करता हूं मैं कि मतलब एक बार चीज पढ़ो ना तो अच्छे से नहीं आती, लेकिन आप एक बार पढ़ लो फिर उसे दोबारा पढ़ो तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इसीलिए आपके 18 महीने तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो आप एक बार सिलेबस अपना कवर कर लोगे, फिर आप दोबारा सिलेबस करोगे और बिना प्रेशर के रहकर पढ़ाई करोगे। जब भी दिमाग में प्रेशर होता है ना, तो फिर पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं होती। जब आप पढ़ने भी बैठते हो ना, तो आधा घंटा तो इसी में खराब हो जाता है, इसी सोचने में कि यार टाइम कम बचा है, इतना टाइम मैं पहले से गवा चुका हूं, जो मेरे साथ वाले हैं वो आगे निकल चुके हैं। तो इसीलिए आप पहला स्टेप लो, है ना, पहले आगे बढ़ो। 18 महीने अभी से पढ़ना शुरू करो। ये मत सोचो कि हम तभी स्टार्ट करेंगे जब 1 साल बचेगा। अभी से पढ़ना शुरू करो तो आप बिना प्रेशर के पढ़ पाओगे और आप फ्री रहकर आराम से कर लोगे, है ना। तो यार अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन यही आता होगा कि हम पढ़ें कैसे, यानी कि सीधे ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करने निकल जाएं या पहले सब्जेक्टिव करें, और कैसे पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके लिए देखो मैं आपको पहले बताता हूं। जब मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो देखो कुछ बच्चे होंगे जिनको मैथ, जिनकी बेसिक्स अच्छे हैं 12th तक, और कुछ ऐसे होंगे जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है, क्योंकि 3 साल का गैप पड़ गया होगा आपके ग्रेजुएशन में, तो जिससे आपके बेसिक्स भी हिल गए होंगे। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो पहले आप सब्जेक्टिव बुक करो। आपको 18 महीने इसका अच्छे से फायदा उठाओ। पहले सब्जेक्टिव बुक सॉल्व करो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर मूव करो। देखो जैसे मैं अपने बारे में बता रहा था, तो मैंने कोई भी सब्जेक्टिव बुक सॉल्व नहीं की थी, क्योंकि मेरे मैथ के बेसिक्स ठीक थे, तो इसलिए मैंने सीधे ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करना स्टार्ट की थी। तो अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके 12th तक के बेसिक्स अच्छे हैं तो सीधे ऑब्जेक्टिव करो, और 12th तक के बेसिक्स अच्छे नहीं है तो पहले टॉपिक पढ़ो, फिर उसके रिलेटेड सब्जेक्टिव बुक से सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर मूव करो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव बुक जब कहते हैं ना कौन सी बुक सॉल्व करो, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप सेल्फ स्कोरर ही करो। अब मैं सेल्फ स्कोरर क्यों कहता हूँ बार बार, मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस में बोला हुआ है सेल्फ स्कोरर। जब भी मैं सेल्फ स्कोरर कहता हूँ, सामने वाला बच्चा कहता है अरिहंत क्यों नहीं करें। तो मैंने पर्सनल खुद सेल्फ स्कोरर सॉल्व की है, तो मुझे पता है सेल्फ स्कोरर में उसी लेवल के क्वेश्चन हैं जिस लेवल के आपके निमसेट एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप आरडी ऑब्जेक्टिव करने बैठ जाते हो, तो वहां पे उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, तो आप कुछ क्वेश्चन करने बैठते हो, फिर उसमें फंस जाते हो, आप उसको छोड़ देते हो। इसलिए मैंने पर्सनल खुद सेल्फ स्कोरर करी हुई है, और जिस लेवल के क्वेश्चन सेल्फ स्कोरर में होते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ स्कोरर बुक ही सॉल्व करो। और ये वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बुक के बारे में इस वीडियो में बताया हुआ था। तो आपको क्या करना है, तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो आप पहले सब्जेक्टिव करो, और बेसिक्स अच्छे हैं तो सीधे ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करो। अब तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम सेल्फ स्टडी कर लें, या कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, या हम टेस्ट सीरीज ले लें उसके साथ सेल्फ स्टडी कर लें। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो अब ऐसा है कि फ्री रिसोर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे मैथ के टीचर हैं, तो फिर उसमें कंफ्यूजन ही बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, है ना, 2023 स्टूडेंट्स के लिए, तो ये वीडियो देखना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो वो ग्रुप्स बनाए हुए थे ना मैंने, तो अभी जब 5 महीने बच रहे हैं ना, तब भी बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हैं कि हम किस टीचर से पढ़ें, कौन सी बुक सॉल्व करें। तो जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो कोचिंग ज्वाइन करने पर वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपको भटकना नहीं पड़ता है, वरना बहुत भटकना पड़ता है। मैं अभी आपको जो बता रहा था, 5 महीने बचे हैं, अभी उनको ये नहीं पता बच्चों को कि हम बुक कौन सी सॉल्व करें, कौन से टीचर को फॉलो करें, इसी चीज को लेकर वो एकदम कंफ्यूज है ना। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो कर लो, और अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, है ना। अब टेस्ट सीरीज क्यों करना है,
टेस्ट सीरीज आपको इसलिए ज्वाइन करना है, जब आप कोई भी सब्जेक्ट करोगे ना, तो आप जब टेस्ट दोगे ना तो आपको ये पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका वो टॉपिक कितनी अच्छी तरीके से कवर हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का। आप ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं जो पेपर में आते ही नहीं है ना। तो टेस्ट सीरीज में उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सारे जिस तरीके के एग्जाम में आते हैं, और साथ में टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा। तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस अप्रोच से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि देखो, जब भी आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आईआईटी के टीचर से पढ़ रहे होंगे, निमसेट के लिए कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है अभी यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप जब आईआईटी के टीचर से पढ़ोगे ना तो मैथ तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक जेई मेंस का पेपर और एक निमसेट का पेपर, उसमें बहुत डिफरेंस है। वहां पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज 5 मिनट मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो अप्रोच बहुत मैटर करती है। तो अगर आप मेथड लगा के सॉल्व करने बैठ गए तो आपका पेपर ही छूट जाएगा। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वो तो सीखना ही है, उसके अलावा जो टेक्निक्स होती हैं पेपर को जल्दी सॉल्व करने की, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी टेक्निक्स वो आपको एक जो निमसेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं वही सिखा सकते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और उसके अलावा उसमें वीकली टेस्ट वगैरह भी होंगे, तो उससे आपको मोटिवेशन भी बना रहेगा। वरना जो तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं जल्दी, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी जब आप टेस्ट सीरीज लोगे, क्योंकि आपको एक कॉम्पिटिशन वाला माहौल मिलेगा। और जो मैंने आपको बोला ना, ये टेस्ट सीरीज जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ये वीडियो देख लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं तब भी। और तब आपको टेस्ट सीरीज या कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें इसमें डाउट आ रहा है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मेरा नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप मैसेज कर सकते हो। वहां मैं आपको बता दूंगा आपके लिए कौन सी कोचिंग बेहतर है, आप कौन सी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम अभी से कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, अभी तो कोचिंग में निमसेट 2023 के लिए पढ़ाया जा रहा होगा। तो यार देखो, मैंने अभी कुछ बच्चों से बात किया जो 2024 के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं और उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है। तो उनका ऐसा बताना है कि अभी मतलब देखो, जो 2023 के लिए है ना, उनकी तो 2 क्लासेस चलती हैं, 2 या 3 क्लासेस चलती हैं, लेकिन जो निमसेट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 1 क्लास चलती है डेली। और उनका जो कोचिंग वाले हैं उनका ये कहना है कि कम से कम 2 से 3 बार आपका सिलेबस होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 2 से 3 बार सिलेबस होगा। अगर मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग बताया, अगर आप सिलेबस रिपीट करके पढ़ते हैं, एक बार आपने पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तो वो चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं और बिना प्रेशर के चीजें सॉल्व हो रही होती हैं। जब आप एक बार आपने वो टाइप के क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने दोबारा कर रहे हो तो वो आराम से आ जाते हैं दिमाग में। तो इसलिए मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा था कि कोचिंग में अभी किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो जो बच्चों ने मुझे बताया उस अकॉर्डिंग अभी दिन में 1 क्लास चलती है, तो मतलब आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा दिमाग में कि 2-3 क्लासें हैं। तो अगर आप एक क्लास कर लेते हैं 2 घंटे की और 2-2.5 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप कॉलेज के साथ साथ इसे मैनेज कर पाओगे अगर आप फाइनल ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। तो यार यही सारी चीजें थी जो आपके दिमाग में डाउट आते होंगे। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं जो आपने मुझसे कम्युनिटी पे आकर पूछे थे। मैंने आपसे कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप लिखो, मैं उसके आपको आंसर दूंगा। तो वो सारे क्वेश्चन मैं एक एक करके पिक करता हूँ और आपको बताता हूँ। उसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस तरीके की कम्युनिटी पोस्ट मैं डालता रहता हूँ कोई भी वीडियो बनाने से पहले, तो जिससे मुझे आपको पता चल सके आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो फिर एक एक करके क्वेश्चंस को पिक करते हैं और उनके आंसर मैं आपको देता हूँ। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ऋतिक ने। तो ऋतिक का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जेईई मेंस मैथ एंड निमसेट मैथ। देखो यार, मैथ एक ही होती है, कुछ अलग मैथ नहीं होती, बस यहाँ पे फर्क ये पड़ जाता है आपको। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, आपको जेईई मेंस के एग्जाम में ऑन एन एवरेज 5 मिनट मिल जाते हैं क्वेश्चन के लिए और आपको यहाँ पर 1 मिनट मिल रहा होता है। मैथ वही होती है, लेकिन फिर यहाँ पर अप्रोच बदल जाती है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन के हेल्प से हो जाते हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाते हैं, कुछ वैल्यू रख के हो जाते हैं। तो वही सारी चीजें हैं जो इस एग्जाम को अलग बनाती हैं जेईई मेंस से। उसके बाद इनका दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज कब लेनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट सीरीज आप अभी ही ले लो, मेरे अकॉर्डिंग अभी से ले लो। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कर लो, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको। कितने % सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, देखो सिलेबस नहीं आपको ले लेना चाहिए सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। तो जो आपको बताते हैं कि आपका कितना टॉपिक आप कवर कर चुके हैं, किस लेवल पर आपका टॉपिक कवर हो चुका है, किस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, ये आपको ये भी इसी से पता चल रहा होता है। तो इसलिए आप सिलेबस के साथ साथ ही टेस्ट सीरीज ले लो, है ना। तो उसके बाद इनका तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू मेंटेन कॉलेज सीजीपीए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो यार देखो, आपका कॉलेज कितने ही घंटे का होता होगा, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे का। तो अगर आप 8 घंटे सोने के निकाल दो अपने और 2-4 घंटे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के निकाल दो, तब आपके पास 12 घंटे कुछ बच रहे होते हैं। आप 7 घंटे कॉलेज में देकर भी आ गए तो आपके पास 4 से 5 घंटे हैं। आपकी 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, 2-2.5 घंटे अगर आपने कर लिया तो इतना काफी। अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली इतना करते आ रहे हैं तो
इसके आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने सीजीपीए की। वैसे भी आपको सीजीपीए मतलब टॉप करके कोई फायदा नहीं है, केवल आप इतना बना लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रॉब्लम ना आए, है ना। वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 65% चाहिए होते हैं, तो अगर आप उतना बना लेते हैं तो और उतना इजीली बन जाएगा, उसके लिए इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा आपका सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है, केवल 5 दिन ही आप जा रहे होते हो कॉलेज, उसमें भी आप 5 दिन तो जाओगे नहीं, है ना, 2-3 दिन ही जाओगे। तो ये आप मैनेज कर सकते हो, अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद सुनील का अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व ईच डे। उसके बाद आर जेईई मेंस क्वेश्चंस इंपोर्टेंट फ्रॉम वेयर टू स्टडी, हाउ मेनी फुल लेंथ मॉक शुड बी अटेम्प्ट बिफोर एग्जाम। यही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको ये नहीं देखना है। आपने टॉपिक पढ़ा, उसके बाद बुक में जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कर दो। हर टॉपिक के 200 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले, और आप 50 क्वेश्चन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो 2 घंटे में कर लोगे, 25 क्वेश्चन 1 घंटे में पॉसिबल है। तो आप आराम से एक वीक में एक टॉपिक कवर करो रोज के। अगर आप मतलब 70-80 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो स्टार्टिंग में, तो वो भी काफी है। उसके बाद जेईई मेंस के क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है। देखो क्वेश्चंस वही होते हैं, कुछ अलग नहीं आ रहा होता है, तो क्वेश्चंस करो, लेकिन पहले आप सेल्फ स्कोर सॉल्व करो, जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व करो, और जो आपको सीट्स मिल रही है वो करो। उसके अलावा आप कोई बुक कुछ भी मत करो, कोई कंपेयर मत करो। अगर आपका ये सब हो जाता है, फिर आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के उठा के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ मॉक शुड बी अटेम्प्ट बिफोर एग्जाम, कितने देना चाहिए फुल लेंथ मॉक, ठीक है। तो देखो, अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो वो तो 3 महीने 4 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं मॉक देना। तो वीक में अगर 2 मॉक टेस्ट भी दिए आपने, तो आप फिर उसी कैलकुलेट कर लो उसी अकॉर्डिंग। अगर आपके पास 3 महीने हैं तो आपके पास हर महीने में 4 वीक है, तो 8 मॉक आपने दिए, तो 24-25 यानी कि 30 के अराउंड आपने मॉक दिए, तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। उसके बाद इनका अगला क्वेश्चन है कि हमारे मार्क्स जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो किस तरीके से हम इन मार्क्स को बढ़ाते जाएं, है ना। तो यार देखो, आप सिंपली ये मत देखो आपके मतलब कि आपके मार्क्स एक में घट रहे हैं एक में बढ़ रहे हैं। हो सकता है पेपर का लेवल अलग अलग है, आपने आज पेपर दिया, इस पेपर का लेवल थोड़ा लो था, वो आपको कॉन्फिडेंस आप गेन करने के लिए वो पेपर उस तरीके से बनाया गया था, तो आप वहां तो 600-700 नंबर ले आए। अगला पेपर था वो थोड़ा अच्छा पेपर था, उसमें क्वेश्चन कुछ मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, तो वहां पर आप लैग कर गए, आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो वहां आपका 550 स्कोर आया, ऐसा स्कोर आया ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें मेरा ज्यादा आ रहा है तो मेरा हमेशा ज्यादा आता रहे, कभी कम ना हो। आपको केवल ये देखना है जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपने पढ़े हैं और आपसे वो तब भी नहीं हो रहे या गलत हो रहे तो प्रॉब्लम है। और अगर गलत नहीं हो रहे ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं, वो क्वेश्चन नहीं छूट रहे जो पढ़े हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते जाओ, है ना। वो सारे क्वेश्चन जो आपसे अभी नहीं हो रहे तो वो आपसे आ जाएंगे जब आप वो बचा हुआ सिलेबस कवर कर लोगे। तो आपको केवल ये देखना है जो आप टॉपिक पढ़ चुके हो, अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि नंबर हम बढ़ाते कैसे चले जाए, क्योंकि अलग अलग होता है। देखो निमसेट 2019 का पेपर ऐसा था कि जहां पे 500 नंबर पे तिरछी मिल गया था, है ना। और फिर अगर देखा जाए तो निमसेट 2020 का पेपर ऐसा था कि 600-650 नंबर पे भी तिरछी नहीं मिला। तो आपको वो नहीं देखना, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एस्पिरेंट की तरफ से, if I start today, then when my syllabus should be completed? I mean, how many month I should devote to complete first round of book? देखो फिर अगेन वही चीज है ना, हम कब से शुरू करें? तो शुरू तो आप अभी से करो, बिल्कुल, है ना। तुरंत शुरू करो, टाइम पास मत करो। और कितने समय में कंप्लीट होगा वो आप मतलब 6 महीने में सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने 6 से 7 महीने में आप एक बार पूरी बुक सॉल्व कर सकते हो, यानी कि पूरा सिलेबस कर सकते हो। तो 7 महीने के अंदर आप सिलेबस कवर कर लो। उसके बाद कितने क्वेश्चन शुड आई सॉल्व इन 3 मंथ्स एज अ बिगनर, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इज सेल्फ स्कोर इनफ और शुड अरिहंत एमसीए बुक ऑल्सो? एक बुक अरिहंत या सेल्फ स्कोलर कोई भी लो, उसी को पूरा करो। क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, अलग अलग बुक्स में क्वेश्चन वही सेम ही होते हैं, थोड़ा किसी में वैल्यू चेंज कर दी, और ज्यादातर क्वेश्चन एकदम एज इट इज होते हैं दोनों किताबों में। तो कोई भी एक बुक लो, लेकिन उसे कंप्लीट सॉल्व करो। ये ना देखो कि मैं ये बुक भी कर लूं, ये बुक भी कर लूं, ये बुक भी कर लूं। केवल एक बुक सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज जो मिल रही है वो सॉल्व करो, जो सीट मिल रही है वो करो, बस इनफ, और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है राहुल की तरफ से, इज आर.डी. शर्मा सब्जेक्टिव सफिशिएंट फॉर मैथ्स सेक्शन? नो, सब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। उसके बाद आदर्श सिंह का अगला क्वेश्चन है, भाई मैं ड्रॉप ना लेकर एमसीए में एडमिशन ले लूं और साथ ही निमसेट की तैयारी कर लूं, ठीक रहेगा? बिकॉज घर वाले ड्रॉप नहीं करने देंगे। तो यार देखो, अगर घर वाले ड्रॉप नहीं करने देंगे तो उन्हें समझाओ
क्योंकि उस एमसीए डिग्री का कुछ फायदा भी नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाके एमसीए कर रहे हो तो वहां आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, और जॉब मिलेगी देखो, एक तो आपकी अगर कॉलेज में कंपनीज आती होंगी तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में कंपनी नहीं आती है ना, और कंपनी आती भी है तो उन कॉलेज में आपको पैकेज भी कितना मिलेगा, 3-3.5 लाख, है ना। तो इससे अच्छा घर वालों को समझाओ कि 1 साल में मेहनत कर लेता हूं, अगर 1 साल अगर मेरा नहीं हुआ फिर मैं ले लूंगा एडमिशन, 1 साल में कुछ नहीं इतना बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो और उन्हें समझाओ कि मतलब यहाँ के प्लेसमेंट कैसे हैं एनआईटीज के। देखो मैं प्लेसमेंट्स पर एक अभी पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको एक्चुअल प्लेसमेंट बताने वाला हूँ कि किसको कितना पैकेज मिला, किस कॉलेज का कितना पैकेज एवरेज है, कितना लोएस्ट है, कितना हाईएस्ट है, कितने % बच्चों को प्लेसमेंट हो गया, वो सारी चीजें मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वरना वीडियो के आपको नोटिफिकेशन पहुंचेंगे ही नहीं, है ना। वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, तो इससे आपको मोटिवेशन भी बिल्ड होगा, काफी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा इस चीज को लेकर। तो घर वालों को समझाओ कि 1 साल अगर ड्रॉप लेकर यहाँ मुझे 3-3.5 लाख का पैकेज मिल रहा है और वहीं मैं 15-20 लाख का पैकेज ले सकता हूं, तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं, तो घर वाले समझ जाएंगे ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रॉक की तरफ से, सर मुझे LRQA का सिलेबस में कंफ्यूजन है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, ये वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, LRQA का सिलेबस पूरा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इलॉन मस्क की तरफ से, बिल्कुल बेसिक से बताना, मीन जिसने अब तक कुछ भी स्टार्ट ना किया हो, थोड़ी डिटेल्स इस मंथ में ये कर लो जैसे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि देखो अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो कर लो, वरना टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज में भी वो वीकली आपको बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है तो देखो उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, देख लो, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको किस सिक्वेंस में कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो आप उस सिक्वेंस में टॉपिक कवर करो। उसमें मैंने आपको ये भी बताया आपको कितने टाइम पीरियड के साथ कवर करने हैं, तो आप ये वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो तो ले लेना, तो वहां पर आपको टीचर्स ही वीकली गाइड करते रहेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सुराजीत चैटर्जी की तरफ से, आई विल डू माई सेल्फ स्टडी विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, सो प्लीज सजेस्ट द यूट्यूब चैनल। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लीज वॉच दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको ऐसे 3 या 5 यूट्यूब चैनल बताए हुए थे जो से आप निमसेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैन एनीवन क्लियर मी बीसीए का अभी स्टूडेंट हूँ निमसेट के थ्रू, टॉप एनआईटी में एमसीए ड्यूरेशन 3 ईयर का होगा या 2 साल का होगा। तो निमसेट का ड्यूरेशन 3 साल का है, 2 साल का पटना में था, लेकिन पटना अब एनआईटी से हट गया है, अब एनआईटी पटना से एमसीए नहीं होगा, तो 3 साल का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रिंस की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैसे पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें, यही प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, वरना एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ले लो, आपका मोटिवेशन बिल्ड होता रहेगा, उससे आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आपको कंपटीशन फील होगा। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ले ली तो ये ग्रुप वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपका अपने आप एक कंपटीशन वाली आपके अंदर फीलिंग बनी रहेगी, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम की वजह से मैंने आपसे कहा था कि आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, कर लो, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन है कैसे सिलेबस कवर करें, पढ़कर सिलेबस कवर करोगे भाई, और कैसे करोगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज कब लें, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है RICKY की तरफ से, मुझे निमसेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, पढ़ने बैठता हूं, पता नहीं क्या पढ़ना है, मैं ऑलरेडी एक कोचिंग के पढ़ रहा हूं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आज तो पढ़ाई में फोड़ दिया, जो भी है, ठीक है। तो इनका सिंपल मतलब है कि एक तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कोचिंग भी कोई गलत ज्वाइन कर ली। तो देखो यार एक चीज याद रखना, ज्यादा सस्ती कोचिंग के चक्कर में कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन मत कर लेना कि बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़े। इसलिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको बता दूंगा कौन सी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो जो सस्ती भी है और अच्छी भी है, जहां से रिजल्ट वगैरह भी आ रहे हैं। कोई भी ऐसी कोचिंग ज्वाइन मत कर लेना जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम आए, तो ठीक है। इनका क्वेश्चन यही था कि कैसे पढ़ें। तो यार देखो मैंने ये प्लेलिस्ट आप देख लो, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, कौन सा यूट्यूब चैनल, कौन सी बुक, कैसा पेपर आता है, वो सारी चीजें मैंने इस प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो में डाली हुई है, तो आप देख लो। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप फिर टेस्ट सीरीज या कोर्स ज्वाइन कर लो, आपके लिए वही ठीक होगा। भैया कोचिंग का ज्वाइन करें, अभी से करें या फिर कुछ कितने मंथ बाद, वो मैंने आपको बता दिया। कह रहा मैं एनडीए प्रिपरेशन करता था, मंथ निमसेट में मैथ निमसेट के इक्वल होता है या उससे हाई लेवल का होता है,
तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे पता है कि लो लेवल का होता है, एनडीए के जो मैथ है वो निमसेट से थोड़ी लो लेवल की होती है। आई एम नॉट श्योर, पर लो लेवल की होती है निमसेट के मुकाबले एनडीए की मैथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुराजीत चैटर्जी की तरफ से, ये मैं बता चुका। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट है बार बार। तो आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को यार लाइक कर दो, है ना। और हम 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो यार सब्सक्राइब करो। 2000 सब्सक्राइबर पर कोई स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसमें आप मेरे बारे में जान पाओगे, उसमें मैं अपने बारे में कुछ बताने वाला हूं। तो यार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।